जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूपी एग्ज़ाम गुरु पर। दोस्तों आज हम आप सबसे बात करने वाले हैं 69,000 प्राइमरी शिक्षक भर्ती के बारे में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में जो है बात होगी आपसे 69,000 शिक्षक भर्ती के सब्जेक्ट में। तो दोस्तों देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने 2019 में 69,000 सहायक भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों की सूची नए सिरे से जारी करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने 1 जून 2020 और 5 जनवरी 2022 की चयन सूचियों को दरकिनार कर नियमों के तहत 3 माह में नई सूची बनाने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट के इस फैसले से राज्य सरकार को बड़ा झटका लगा है। वहीं पिछली सूची के आधार पर नौकरी कर रहे शिक्षकों की सेवा पर भी संकट खड़ा हो गया है। न्यायमूर्ति AR मसूदी और न्यायमूर्ति बृजराज सिंह की खंडपीठ ने आरक्षण कोटे का सही से अनुपालन न किए जाने के मामले में पिछले साल 13 मार्च को दिए गए एकल पीठ के फैसले को चुनौती देने वाले अशोक यादव व अन्य अभ्यर्थियों की 90 विशेष अपीलों पर यह फैसला दिया है। कोर्ट ने बीते मार्च में सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित कर लिया था। कोर्ट ने बीते मंगलवार को सुनाया था। अब देखिए कि आगे क्या है कि कोई कार्यरत अभ्यर्थी प्रभावित हो तो इस सत्र का लाभ उसे मिलेगा। यानी जो लोग नौकरी कर रहे हैं इस सत्र वो नौकरी कर पाएंगे, यानी मार्च तक उनकी नौकरी रहेगी। 31 मार्च तक वो नौकरी कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा है कि नई चयन सूची में 1981 के नियम के तहत आरक्षण अधिनियम 1994 के मुताबिक आरक्षण नीति का पालन किया जाए। अगर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी की मेरिट सामान्य श्रेणी के बराबर आए तो, यानी यदि जनरल में क्वालिफाई करते हैं तो सामान्य श्रेणी में आ जाएंगे। यदि जनरल के बराबर यदि उनका नंबर है तो जनरल में आ जाएंगे। इन निर्देशों के तहत ऊपरी क्रम में आरक्षण दिया जाएगा। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिए हैं कि सूची तैयार करने के अगर कोई कार्यरत अभ्यर्थी प्रभावित हो तो राज्य सरकार या सक्षम पदाधिकारी उसे सत्रांत का लाभ प्रदान करेंगे, यानी इस साल के अंत तक वह नौकरी कर सकता है, जिससे इसका खामियाजा अभ्यर्थियों को न भुगताना पड़े। कोर्ट ने इन निर्देशों के अनुसार एकल पीठ के आदेश व निर्देशों को संशोधित कर दिया है। इस मामले में 69,000 प्राथमिक सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षण के विवाद के मुद्दे उठाए गए थे। अब देखिए दोस्तों, 6800 अभ्यर्थियों की चयन सूची रद्द करने के खिलाफ सभी अपीलें निस्तारित हो गई हैं। इस मामले में परिषदीय विद्यालयों के 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में आरक्षण विसंगति पाए जाने पर हाई कोर्ट ने 13 मार्च 2023 को 6800 अभ्यर्थियों की सूची रद्द करते हुए, यानी 13 मार्च 2023 को 68 अभ्यर्थियों की जो सूची जो एडिशनल लिस्ट आई थी उसको क्या किया गया है, रद्द कर दिया गया है। इसके खिलाफ 19,000 सीटों पर विवाद को लेकर कुछ अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट की 2 न्यायाधीशों के खंडपीठ में विशेष अपील दाखिल की थी। पिछले साल 13 मार्च को एकल पीठ ने मामले में 1 जून 2020 को जारी सहायक अध्यापक के चयन से जुड़ी सूची को 3 माह में संशोधित करने का निर्देश दिया गया था। यानी जो 1 जून 2020 को जो सहायक अध्यापक की सूची थी उसको निर्देश दिया गया था। कोर्ट ने इसके साथ ही साथ भर्ती परीक्षा के क्रम में आरक्षित वर्ग के अतिरिक्त 6800 अभ्यर्थियों की 5 जनवरी 2022 को जारी हुई चयन सूची को भी खारिज कर दिया था। यानी 5 जनवरी 2022 को जारी हुई चयन सूची को भी खारिज कर दिया था। इस चयन सूची को यह कहते हुए चुनौती दी गई थी कि इसे बिना किसी विज्ञापन के जारी किया गया था। याचिकाओं की तरफ से अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया था कि 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण नियमावली का सही से पालन नहीं किया गया। इस कारण आरक्षित वर्ग में चयनित 18,988 अभ्यर्थियों को जारी कटऑफ में 65% से ज़्यादा अंक प्राप्त करने के बावजूद सामान्य श्रेणी की सूची में शामिल नहीं किया गया। इनकी नियुक्ति प्रक्रिया को आरक्षित श्रेणी में ही पूरा कर दिया गया, जो आरक्षण नियमावली का उल्लंघन था। ये कह रहे हैं कि यदि वो 65% अंक पाए हैं फिर भी उनको जनरल में नहीं चयनित किया गया। ये क्या है, आरक्षण के नियम का उल्लंघन है। इससे आरक्षित श्रेणी के अन्य अभ्यर्थियों का चयन नहीं हो सकता। इसी को लेकर कई अभ्यर्थियों ने उच्च न्यायालय में अलग अलग याचिकाएं दाखिल की थी।
इनमें से कुछ याचिकाओं में चयन सूची को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि आरक्षित श्रेणी के उन अभ्यर्थियों को भी आरक्षित श्रेणी में ही जगह दी गई है जिन्होंने अनारक्षित वर्ग के तय किए गए कट ऑफ मार्क्स प्राप्त किए हैं, जबकि अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल याचिकाओं में कहा गया था कि आरक्षित वर्ग के उन अभ्यर्थियों को गलत तरीके से अनारक्षित वर्ग में रखा गया है जिन्होंने टीटी व सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में आरक्षण का लाभ लिया था। इन याचिकाओं में एक बार आरक्षण का लाभ लेने के बाद अनारक्षित वर्ग में अभ्यर्थियों का चयन किया जाने के विधि को विरुद्ध बताया गया, यानी इस नियम के विरुद्ध बताया गया है। जबकि 2 याचिकाओं में आरक्षित वर्ग के 6800 अभ्यर्थियों की 5 जनवरी 2022 की चयन सूची को चुनौती दी गई थी। तो दोस्तों ये थी आज की खबर जो है। अब जो नए टीचर हैं वो इस सत्र में उनकी जो है नौकरी का लाभ ले सकते हैं। बाकी जो है एक नई कट ऑफ आएगी और एक नई सूची आएगी, उसके आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। और यहाँ तक न्यूज़ मिल रही दोस्तों कि जो है ये जो अभ्यर्थी हैं ये जो है इनका 31 मार्च तक जो है इनको अपनी नौकरी का लाभ मिलेगा। उसके बाद तब तक नई लिस्ट जारी कर दी जाएगी। सीएम योगी का ये बयान है दोस्तों। अगर ये जो है अब वैकेंसी की बात कर लें कि नई प्राइमरी भर्ती वैकेंसी कब आएगी, तो दोस्तों अब ये वैकेंसी पूर्ण रूप से जो है अंतिम रूप से फाइनल होने के बाद ही नई प्राथमिक भर्ती पर जो है विचार किया जाएगा। ये मान चलिए अब 2024 में तो नई शिक्षक प्राइमरी भर्ती की कोई उम्मीद नहीं है। 2025 में मार्च के बाद ही हम कुछ उम्मीद कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हों तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और जो है सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। आज की ये थी आपकी 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई न्यूज़। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।